नमस्कार, राम राम। एकदम मौज में हो। सबको स्वतंत्रता दिवस की मेरी तरफ से शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और लगभग पिछले वीक हम लोग नहीं मिल पाए, मतलब क्लासेस नहीं हो पाई। उसका रीज़न आप सभी को पता है। आप सबकी शुभकामनाएं मेरे तक आई और बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। हमारा बूस्टर परिवार थोड़ा और आगे बढ़ा और पारिवारिक कारणों की वजह से मैं क्लासेस नहीं ले पाया। ये इसका मन जनरली यही था कि जब वैकेंसी आएगी उसके बाद ही प्रारंभ किया जाएगा। लेकिन स्पेशली जब मीटअप किया, बहुत सारे स्टूडेंट आए, आप लोगों ने बहुत बूस्टर को जो है बहुत अच्छे से जो है वो प्यार दिया। तो उस समय सबसे ज़्यादा डिमांड यही थी कि ये बैच तो चाहिए, और ये अभी चाहिए, ये बाद में नहीं चाहिए। ये ऐप पर जो जुड़े हुए स्टूडेंट है उनका भी यही डिमांड थी। जो आरएस के बैच में उनकी भी यही डिमांड थी, पीएसआई के बैच के विद्यार्थी की भी यही डिमांड थी, और स्पेशली सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए भी यही डिमांड थी। तो इससे ज़्यादा तो और क्या ही अवसर होगा कि इस दिन हम इसे जो है वो लॉन्च करें। तो आप सभी लोगों को शुभकामनाओं के साथ साथ, जिस एक बैच का इंतज़ार पूरे राजस्थान के हर अभ्यर्थी को था, और मेरा मन ये था कि नोटिफिकेशन के टाइम इसे स्टार्ट करते, लेकिन अब आप लोगों ने मान ही लिया है कि हमें यही चाहिए, तो ये आप लोगों के लिए प्रारंभ हम कर रहे हैं। और ये प्रारंभ हम 24 अगस्त से कर रहे हैं, जिसकी मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। 5 से 10 मिनट का ये वीडियो रहेगा। उसके बाद में सोमवार से मेरी रेगुलर क्लासेस जो है वापस प्रारंभ हो जाएगी। उसी जोश के साथ हम लोग जो वापस पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बात क्या थी? बात थी स्पेशली सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी, आरएस के विद्यार्थी। स्पेशली जब मैं टेस्ट सीरीज में बच्चों से मिला तो आरएस के विद्यार्थी, सर सब कुछ पढ़ा हुआ है, आप तो बस पार्ट बी का एक स्पेशल बैच दे दो। जीके आपके साथ पढ़ के कर लिया तैयार, अब पार्ट बी अच्छा कर लेंगे तो कम से कम ईओआरओ की तैयारी नोटिफिकेशन से पहले अच्छी हो जाएगी। जायज बात भी है। जो विद्यार्थी बूस्टर पे जुड़ रखे हैं या जो विद्यार्थी आरएस की तैयारी कहीं भी कर रहे हैं, उन लोगों को यह था कि पार्ट बी पढ़ना। इस बार पार्ट बी में विशेष क्या है? पार्ट बी वैसे मैंने पूरा यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ है, पिछली बार में मैंने पार्ट बी पढ़ाया हुआ है, लेकिन अब नए ट्रेंड के अनुसार उसे और अच्छा पढ़ने की आवश्यकता है। जनरली यूट्यूब पे आपको मेरे 17-18 घंटे में पार्ट बी पूरा पढ़ाया हुआ दिख जाएगा। लास्ट ईयर जो है वो लगभग 44 क्लासेस के अंदर पार्ट बी कंप्लीट कर दिया था, और बहुत अच्छा, मतलब ऑलमोस्ट 39 के आसपास क्वेश्चन आ गए थे। हर टॉपर हो, सिलेक्टेड हो या नहीं हो, जो विद्यार्थी, और स्पेशली 90% विद्यार्थी बूस्टर से जुड़े हुए थे पिछली वैकेंसी में भी, लेकिन पार्ट बी में उनके क्वेश्चन गलत नहीं हुए। जीके जरूर चैलेंजिंग रहा। मैं आज भी आपको यही कहूंगा, ईओआरओ में सिलेक्शन का माध्यम नगर पालिका अधिनियम एकमात्र माध्यम नहीं है भाई। नगर पालिका अधिनियम, 3 नियम, 8 योजनाएं अच्छी होनी जरूरी हैं, लेकिन उनके साथ साथ जीके बहुत ही जरूरी है। लेकिन फिर भी आपकी बात है तो आरएस के हर स्टूडेंट का ये था कि हमें आप नगर पालिका अधिनियम करवा दो और पूरा लाइव करवा दो। उसके अलावा जीके हम पढ़ रहे हैं, आपके पास पढ़ रहे हैं, जहां पर भी पढ़ रहे हैं हम उसे अच्छा कर लेंगे, या हमें लगेगा तो बाद में जुड़ जाएंगे, लेकिन पहले नगर पालिका अधिनियम का एक स्पेशल बैच दो। और यही स्पेशली सेकंड ग्रेड वाले स्टूडेंट्स का भी यही मानना है। क्यों मानना है? उनको लगता है कि उनका जो सिलेबस है पेपर 1 का और ईओ का जो पार्ट ए का सिलेबस है वो सेम टू सेम मैच कर रहा है। पूरा का पूरा राजस्थान जीके और इंडियन पॉलिटी, और उनके पास भी क्या है? राजस्थान जीके और इंडियन पॉलिटी। तो राजस्थान जीके और इंडियन पॉलिटी हमारा तैयार है, हमें नगर पालिका अधिनियम पढ़ना है, और अभी पेपर से जो फ्री हुए हैं, ताकि हम अगली सेकंड ग्रेड की तैयारी तो कर ही सके, लेकिन उसके साथ साथ अपना जो है वो ईओआरओ की वैकेंसी को भी जो है वो बैकअप में ले सकें। ये मैंने बात मीटअप के टाइम भी स्पेशली कही थी कि केवल ईओआरओ की तैयारी के भरोसे वही बैठ सकता है जो विद्यार्थी पहले किसी न किसी जो है वो पद पर है, चयनित है, सिलेक्टेड है, उसको लगता है कि मेरे को केवल ईओआरओ के ये जो 200 पद आ रहे हैं उन्हीं पे फोकस करना है, तो हाँ, जेन्युइन सी बात है जी, आप कर सकते हो। लेकिन जो विद्यार्थी एग्जाम दे रहा है, जिसको नौकरी चाहिए, वो पार्ट बी कवर करके अपने एग्जाम की रेंज बढ़ा लो। और हाँ, इसमें सफलता चाहते हो उसके लिए मेहनत कर सकते हो, लेकिन केवल इसके भरोसे नहीं बैठ सकते। ये मैंने बहुत बार कहा है, ये सच भी है, और इस चीज को मैं हमेशा से बताता हूँ बच्चों को, देखो जो है वो आपके सामने है। तो और ये भी नहीं है कि जबरदस्ती पढ़ लो, जिसका मन हो भाई वही पढ़ो, जिसको इस भर्ती को टारगेट में लेना है वही पढ़ो, जिसको नहीं पढ़ना वो मतलब बिना मतलब जो है वो यूआरओ की तरफ मत आओ। हाँ, मन है। अब बहुत बार स्टूडेंट का कहता ना कि इतनी सी तो वैकेंसी है,
इसके पीछे इतने लोग पड़े हुए हैं, कैसे काम चलेगा भाई साहब। आरएस के अंदर भी जो है ना पद इतने ही आते हैं, एसडीएम के हो, चाहे डिप्टी के हो, चाहे तहसीलदार के हो, चाहे बीडीओ के हो, इतने ही पद आते हैं। ऐसा नहीं हो कि वहां पे आरएस के कोई हजार की वैकेंसी है तो उसके अंदर 500 एसडीएम बन रहे हैं या 500 डिप्टी बन रहे हैं। तो ये आपके अधिकारी का पद है और इसके इतने ही पद आएंगे, जितने नगर पालिका होंगी उतने ही तो अधिकारी होंगे। तो ये तो एकदम श्योर है, आरएस की वैकेंसी के लिए जितने फॉर्म बने भरे जाते हैं इस बार जो है उससे जो है वो ये मान के चलना दुगुने ईओ में भरे जाएंगे। हाँ, कंपटीशन बहुत शानदार होने वाला है, जो पहले पढ़ेगा वो आगे रहेगा और इन 200 पदों के लिए प्रतिस्पर्धा होगी और ये जायज सी प्रतिस्पर्धा है। अब आप इसको जो है वो मतलब ऐसे नकारना चाहते हो तो आप नकार सकते हो। बहुत सारे विद्यार्थियों का या बहुत सारे लोगों का कहना है कि नहीं इसके पीछे क्यों भाग रहे हो, कोई नहीं भाग रहा है इसके पीछे। जिसका जीके बेहतर है और जो नगरपालिका अधिनियम को अच्छा कर लेगा उसका ईओआरओ की तैयारी करने का पूरा हक है। उसको कोई किसी प्रकार से जो भ्रमित नहीं कर रहा है, वो अपने सह विवेक से जो है वो पूरा निर्णय ले रहा है और उसे नगरपालिका अधिनियम तैयार करते ही उसकी रेंज में ये वैकेंसी होगी और उसको दे के आना है। ये तो पैटर्न है, हम तो हर पेपर देते हैं, ठीक है। तो स्पेशली जो बच्चे सेकंड ग्रेड के जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे थे उनकी सबसे ज्यादा इच्छा होने का कारण यही है कि उनका जीके का पेपर और यूआरओ का पार्ट ए का पेपर का सिलेबस एज इट इज मैच होता है। जितने सब्जेक्ट हैं वो यहां पर भी हैं, थोड़े से ज्यादा है वहां पे। तो आप अपना नगरपालिका अधिनियम अच्छा करो और उसके बाद में जाओ यूआरओ की अपनी रेंज में लो। उसी तरीके से आरएस के विद्यार्थियों के लिए ये उसकी पेरीफ्री का जो है वो दोस्तों जो एग्जाम है कि आप लोगों ने आरएस के लिए अच्छा कर रखा है। और स्पेशली हमारे बैच के जो विद्यार्थी है उनका ये था कि सर जो आरएस का बैच ले रखा है ईओ का पूरा बैच लेंगे। नहीं, पूरा बैच लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ईओ की तैयारी कर रहे हो आप लोगों के लिए स्पेशल नगरपालिका अधिनियम जो है वो दोस्तों और पार्ट बी का बैच ला के दे दिया। ये केवल उन्हीं के लिए है जिन्होंने जीके बेहतर तरीके से जो है वो दोस्तों पढ़ रखा है, जो जीके में कॉन्फिडेंट हैं और जो पहले से किसी न किसी जीके के बैच में एनरोल है, चाहे फर्स्ट ग्रेड में हो, चाहे दोस्तों आपके वरिष्ठ अध्यापक में हो, चाहे आपके यहाँ सीईटी के बैच के अंदर हो, चाहे आपके यहाँ आरएस के बैच के अंदर हो या पीएसआई के बैच के अंदर हो, जीके वहां से कवर हो रहा है। ऑलमोस्ट जीके जो कवर हो रहा है, फर्स्ट ग्रेड वालों का भी ऑलमोस्ट हो रहा है और जो है वो सेकंड ग्रेड वालों का हो रहा है, आरएस वालों का हो रहा है, पीएसआई वालों का हो रहा है, सीईटी और पिटवार वीडियो वालों का भी ऑलमोस्ट जीके कवर हो रहा है बूस्टर पे। तो और अगर आप बाहर भी हो तो आपकी मर्जी है। तो आप लोग वहां पढ़ रहे हो तो आप इस बैच के अंदर आ सकते हो और ये बैच कंप्लीटली लाइव रहेगा। उसका रीजन ये भी है, सिंपल सा है, क्योंकि मैं अभी अध्याय 2 मैंने पढ़ाया है, मैं धारा लगभग 43-44 तक पहुंचा हूं, तो मैं वापस से लाइव कब पढ़ा पाऊंगा इसको। अब जब मैं पढ़ा ही रहा हूं तो जब आप लोग फाउंडेशन बैच में पढ़ लो चाहे केवल पार्ट बी में पढ़ लो, आपकी सहूलियत है। तो आपकी सहूलियत के अनुसार 24 अगस्त से ये बैच प्रारंभ होगा। ईओआरओ पार्ट बी का बैच होगा। टिल वैकेंसी आपकी वैलिडिटी रहेगी, टिल वैकेंसी वैलिडिटी रहेगी। फाउंडेशन बैच का स्टूडेंट जो ईओआरओ के किसी भी फाउंडेशन बैच में है उसको ये बैच लेने की आवश्यकता नहीं है, उसकी क्लासेस लाइव चल रही है। इस बैच में एक्सक्लूसिव लाइव होगी, सिंगल रिकॉर्डेड क्लास नहीं होगी। पढ़ाने के बाद रिकॉर्डेड आपके पास रहेगी। सबसे पहले नोटिफिकेशन से पहले पहले इस सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद आप लोगों को एक रिवीजन की गारंटी हम देते हैं और हर अध्याय के आपको जो है वो दोस्तों एक एक टेस्ट मिल जाएगा। जितने अध्याय, जितनी आपकी योजनाओं का एक टेस्ट और एक एक नियम का टेस्ट और जितने अध्याय आपके सिलेबस में उसका एक एक टेस्ट मिल जाएगा। तो टॉपिक वाइज टेस्ट भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। ये बैच 24 तारीख से स्टार्ट होगा। 24 तारीख से स्टार्ट होना, और मैं आपको स्पेशली अब भी कह रहा हूं ये बैच उन्हीं विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी अपना जीके पहले से बेहतर कर चुके हैं, बूस्टर के किसी आरएस के बैच में एनरोल हैं, पीएसआई के बैच में एनरोल हैं, या जो है वो दोस्तों फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड के बैच में एनरोल हैं। उन विद्यार्थियों के लिए जो ये सूटेबल बैच है, क्योंकि उन्होंने जीके हमसे पढ़ लिया। जिन्होंने भाई जीके हमसे नहीं पढ़ा है या जिनको लगता है कि हमें बूस्टर में पढ़ना है, उन लोगों के लिए 24 तारीख को प्रतिज्ञा बैच स्टार्ट होगा। प्रतिज्ञा बैच में सब कुछ है, फिर उसके अंदर पार्ट ए की भी 500 सब्जेक्ट हैं, उसके अंदर जो है दोस्तों पार्ट बी के भी जो है वो आपके पार्ट बी भी पूरा है, जिसमें आपकी 6 की 6 बुक भी हैं, 15 टेस्ट भी हैं। याद रखना, इसके अंदर फिर बाद में ये कंप्लीट है। मैं तो ये नए स्टूडेंट को अब भी रिकमेंड यही करूंगा, अगर आप कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं तो आप यूआरओ के प्रतिज्ञा बैच में आओ, क्योंकि आगाज बैच को लगभग 1-1.5 महीना हो गया, अब नया बैच आपके लिए स्टार्ट होगा, तो उस बैच में आओ। उसके अंदर बुक्स भी है, उसमें केवल और केवल, क्योंकि जो विद्यार्थी केवल पार्ट भी पढ़ना चाहता है वो बुक डिपो से किताब ले सकता है,
या ऐप से मंगवा सकता, आपकी मर्जी है। और ये आप लोगों का पार्ट बी का जो बैच होगा उसमें जो इंक्लूड होगी वो सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। उसमें क्या क्या होगा, आपकी कंप्लीट लाइव क्लासेस होंगी, टिल वैकेंसी आपके पास वैलिडिटी होगी। एक बार कोर्स पूरा करवाने के बाद में मैं दोबारा संभालूंगा, तब जब आप लोगों को जो है वो नोटिफिकेशन आएगा तब एक बार रिवीजन करवा दूंगा। उसके अलावा हर अध्याय के क्वेश्चन दे दूंगा। कितने घंटे पढ़ाऊंगा वो मैं स्पेशली बता देता हूं, कम से कम 100 घंटे पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ऐसा नहीं कि तुम्हें 20 क्लास दे दी, 25 क्लास दे दी, नहीं, कम से कम मेरी 60 से 70 क्लासेस आपको यहां पर मिलेंगी और सारी लाइव होंगी। जो पहले पढ़ा दिया आज बैच में वो भी लाइव पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं कि वो रिकॉर्डेड दे दूं। जो पढ़ा दिया वो भी लाइव पढ़ाऊंगा। तो ये पार्ट बी का एक स्पेशल बैच होगा। अगर आप किसी भी बैच में एनरोल पहले से हो तब ये है। नए जो कहीं से भी पढ़े हुए उनको लगता है कि हमारा जीके अच्छा, मोस्ट वेलकम है। नहीं तो आप जो कंप्लीट बैच के अंदर भी जो है वो आ सकते हो। ये जो आप लोगों का मीटअप हुआ था उसमें यही था कि सर, हमें बहुत सारे विद्यार्थी आए थे जनरली जिनका ये था कि सर हमें जो स्पेशल पार्ट बी का, एक कईयों ने तो कहा सर पार्ट बी का आप तो है ना ऑफलाइन चालू कर दो, सुबह सुबह आ जाओ। फिर बाद में मैं जिस दिन नहीं, मतलब ऑनलाइन में तो चलो नहीं उठूं कभी, तो उस दिन जो क्लास मिल जाती है बच्चा खुद पढ़ लेता है। ऑफलाइन तुम आ जाओ, मेरे से नहीं आया जाए तो फिर बाद में तुम वापस थोड़ी जाओ। तो ऑफलाइन की आपको कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है मैं पढ़ाऊंगा, आप आ जाओगे मेरे लिए, लेकिन कोई आवश्यकता ही नहीं है ना। डाउट में रहने नहीं दूंगा तुम्हारे, है ना। सिलेक्शन आपने बूस्टर के देखे हुए हैं, हर टॉपर की जुबान पे बूस्टर है, आप लोग देख लेना। कंटेंट आपके पास पहुंचा हुआ है। आपको जब फिर बाद में मीटअप में मिलना है तो हम कर लेंगे ना, महीने में एक मीटअप, आ जाना। वहां पे जो डाउट है वो रख लेना। अगली बार मैं डाउट सेशन रख लूंगा तुम लोगों के लिए ऑफलाइन। मतलब जयपुर वाले कई विद्यार्थियों का ये है कि हमारे लिए ऑफलाइन डाउट सेशन रखो, तो ऑफलाइन डाउट सेशन रख देंगे। आके तुम मन से एक अध्याय पढ़ के आ जाना, मैं वहां पे क्वेश्चन करवा दूंगा और डाउट सेशन और रख देंगे कभी मन हुआ तो आप लोगों के लिए ऑफलाइन कुछ भी स्टार्ट नहीं होगा। हम पहले दिन से बता चुके हैं। टेस्ट सीरीज जो है वो आपकी आ रही है, पूरी मैं तैयार कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट तैयार है। टेस्ट सीरीज या तो अगले संडे या उससे अगले संडे आ रही है। स्पेशल टेस्ट सीरीज ईओआरओ के विद्यार्थियों के लिए आ रही है, जिन्होंने अपना कोर्स पूरा कर लिया, सब कुछ एकदम जो फ्री है, उनको टेस्ट देना है केवल, उनके लिए टेस्ट सीरीज आ रही है। और प्रॉपर चैप्टर वाइज आएगी, सब्जेक्ट वाइज नहीं, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज आएगी कंप्लीट। उसके अंदर लगभग 20-25 जो है वो टेस्ट होने वाले हैं। वो टेस्ट सीरीज जल्दी आने वाली है। अब ये एक इन्फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, ये जो आपका बैच आप लोगों के लिए जो स्टार्ट हो रहा है, यूआरओ पार्ट बी का बैच जो है, जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, आप लोगों के लिए 24 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। कितनी तारीख से स्टार्ट हो रहा है? 24 अगस्त से, याद रखना भाई। 24 अगस्त से जो बैच स्टार्ट हो रहा है, इसमें कोई भी विद्यार्थी जो बूस्टर के किसी भी बैच में पहले से एनरोल है, उसको एक बूस्टर फैमिली नाम से कोड मिलेगा। और बूस्टर फैमिली नाम से जो है वो दोस्तों एक कोड जो मिले उसको लगा लेना, ये उसी को लगेगा। और ये मैं फिर कह देता हूँ, ये जो आपका बैच स्टार्ट हुआ है 24 तारीख तक ही इसमें एनरोलमेंट रहेंगे। उसके बाद में लाइव बैच में ज्वाइन करने का फिर मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि या तो लाइव बैच में पहले दिन से साथ हो जाओ, नहीं फिर कोई 2-3 महीने बाद में जब मैं इसको पूरा करवा दूं तब रिकॉर्डेड आ जाएगा, तब देख लेना, तुम्हारी मर्जी है। बीच में आओगे तुम डिस्टर्ब होगे, मेरे को डिस्टर्ब करोगे। इससे अच्छा इस बार हमने यही प्लान किया है कि एनरोलमेंट ही हम 24 तक रखें, तभी ठीक है, बेटर है। तो जितना बच्चा जो भी पढ़ना चाहता है वो टाइम से इसमें एनरोल कर ले और अपना जो पार्ट भी शुरू से स्टार्ट कर ले। फिर भी मान लो 7 दिन और कर लो भले, लेकिन अब लाइव क्लास स्टार्ट हुई है और लाइव क्लास स्टार्ट होने के बाद में 24 अगस्त से स्टार्ट किया, कोई 24 सितंबर को आके ज्वाइन कर रहा है तो फिर तो बाद में वो बीच में खुद भी परेशान हुआ, उसके लिए कोई वो लाइव भी नहीं रहा। इससे बेहतर है आप लोग जो फिर 3 महीने इंतजार कर लो, 3 महीने में मैं नगर पालिका अधिनियम पूरा करवा दूंगा, फिर कंप्लीट रिकॉर्डेड देख लेना। आपको जचे तो फिर कंप्लीट रिकॉर्डेड देख लेना। और यहाँ पर जो विद्यार्थी बूस्टर के किसी भी बैच में एनरोल हैं, किसी भी आरएस के बैच में, पीएसआई के बैच में, ई वालों को तो लेना ही नहीं है, उसके अलावा सीईटी के बैच में, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पटवार, वीडियो, किसी भी बैच में अगर आप एनरोल हैं तो आप लोगों के लिए एक कोड है, वो कोड लगा लेना। और उस कोड से जो है वो आप लोगों को एक संतुष्टि मिल जाएगी कि हम पहले से जो है वो इंस्टीट्यूट में आए हुए हैं और हमारा हक है इंस्टीट्यूट में, हम बूस्टर फैमिली के जो वो मेंबर हैं। तो आप लोगों के लिए मन मुताबिक एक जो 15 अगस्त का हो जाएगा और ये ऑफर में स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा इस पर कोई ऑफर नहीं आएगा, इसके अलावा इस पर जो है कुछ ना कुछ बढ़ेगा ही, है ना। तो जो विद्यार्थी प्रथम 1000 विद्यार्थी जो भी एनरोल करेंगे उन लोगों के लिए मैंने फीस बता दी है। पुराने विद्यार्थी जो हमसे जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए मैंने जो है वो दोस्तों इसके अंदर कोड बता दिए हैं।
इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट, जितने अध्याय जितने नहीं है, मतलब लगभग 20 से एक टेस्ट इसके अंदर आप लोगों को जो मिल जाएंगे। लाइव क्लासेस होंगी, रिवीजन करवाया जाएगा, इसमें ई कंटेंट दिया जाएगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में दिया जाएगा, बाइलिंगुअल आपको कंटेंट दिया जाएगा, पढ़ाया जाएगा हिंदी में ही। इसमें किसी भी प्रकार की किताब इंक्लूड नहीं है, किताब आपकी बुक डिपो पे आई हुई है, आप लोग जाके बुक डिपो से ये बुक जो है वो लेकर आ सकते हो। नोट्स प्रॉपर जो है वो इसके अंदर जो शॉर्ट नोट्स आपको बनवाए जाएंगे, और आपकी जो बुक का कंटेंट आपके पास है, सारी इंफॉर्मेशन मैंने दे दी है। और अब जो एनरोल करना चाहे उनका मोस्ट वेलकम है। वैकेंसी के बारे में देखो भाई, सीधी सी बात है, आएगी तभी आएगी, 2027 में तो लगता है कि जरूर आएगी, है ना, 2026 के अंत में या 2027 के अंदर तो लगता है कि जरूर आएगी। एक दो दिन पहले ही आरटीआई से किसी ने इन्फॉर्मेशन ले रखी थी, उसमें बता रखा था लगभग 250 के आसपास ईओआरओ के पद जो है वो खाली है, तो वो हर सबको पता है। अब ये सारा काम जो है वो माननीय विभाग का और माननीय आयोग का है। जब अभ्यर्थना मिलेगी उसके बाद में जो है वो आपके यहाँ माननीय आयोग आपके लिए जो वैकेंसी लेके आ जाएगी। वैकेंसी आए उससे अच्छा अपना पढ़ लो, ये सब हर विद्यार्थी को पता है कि 2027 के अंदर ईओ का एग्जाम जो है वो होगा। अब आपको डिसाइड करना है कि वो एग्जाम होगा, उस समय तैयारी करोगे या उस नोटिफिकेशन से पहले तैयारी करोगे। इसके बारे में बार बार पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये जग जाहिर सी बात है। जिस तरीके से आरएस की कंटिन्यूटी से वैकेंसी आई है, उस तरीके से ईओ की रेगुलर नहीं आ सकती, लेकिन ये जरूर है इस बार आपका नोटिफिकेशन जो है 2027 में आपको देखने को जरूर मिलेगा। क्योंकि पहले बहुत बार था कि नई नगर पालिकाओं का गठन हुआ, उसके अलावा प्रमोशन चैनल, तो उसकी वजह से इतने पद ऑलमोस्ट खाली रह रहे थे। अब आप लोग खुद देख लो, आरटीआई से पहले एक दो दिन पहले जो है वो कोई आ रखा था, तो उसके अंदर भी इतने ही पद थे, लगभग 250 के आसपास पद थे। तो नोटिफिकेशन तो जो है वो दोस्तों आएगा, लेकिन अब तो मेरे को लगता है चुनाव के बाद ही आएगा। तो तब तक तुम्हारे पास टाइम है, तुम 6-7 महीने निकाल कर इस सिलेबस को इजीली पढ़ सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट पीएसआई एग्जाम से जो है वो फ्री हुए हैं, बहुत सारे लोग फिजिकल से फ्री हुए हैं या पीएसआई री एग्जाम दे रहे हैं, उनको भी मैं यही कहूंगा कि आपका जीके पढ़ा हुआ है, आप लोग नगर पालिका अधिनियम 3 जो है वो आपके रूल और 8 योजना पढ़ो, अपनी रेंज में एक इस जो है वो वैकेंसी को ओढ़ लो और अपनी तैयारी में लग जाओ और अपने मूल उद्देश्य पे लग जाओ, है ना। अब कोई एकदम ही नौकरी में पहले से ही बैठा है और उसको लग रहा है कि मेरे को और कुछ करना ही नहीं है, केवल ईओ ही बनना है, वो केवल ईओ के भरोसे बैठ सकता है। और तो अपने को सारे पेपर देने हैं, आरएस भी देना है, पीएसआई भी देना है, ईओ भी देना है, ठीक है, अपना अधिनियम पढ़ा हुआ होगा तो अपन देंगे बढ़िया तरीके से जीके, वो यहाँ काम आना ही है। तो जो विद्यार्थी मतलब पहले से जीके पढ़ चुके हैं, जीके में कॉन्फिडेंट है, और उसके अलावा हम आपको ये ऑप्शन भी देंगे कि अगर आपको लगता है कि आप पार्ट भी पढ़ के हमारे यहाँ राज्य हैं, आपको लगता है कि फाउंडेशन बैच में शिफ्ट होना है, तो आगे आप शिफ्ट भी हो सकते हो। ये भी आपके पास प्रेफरेंस रहेगी कि एक सब्जेक्ट आप पढ़ने के बाद आपको लगता है कि नहीं, बचे हुए 500 भी हमें पढ़ने हैं, तो फिर आप उसमें भी शिफ्ट हो सकते हो। तो धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। अलग से जीके का कोई बैच है नहीं, आप लोगों के पास यही बैच है। आप लोग पार्ट बी का या कंप्लीट फाउंडेशन में प्रतिज्ञा बैच में आप एनरोल कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी आपको। अब मेरी क्लासेस चालू होनी है, जो मैं आपको सोमवार से चालू करवा दूंगा, है ना। तो आप सब लोगों को एक बार पुनः स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हृदय से आभार। आपने गुड़िया के जन्म पे मुझे जो शुभकामना संदेश भेजे, तो मैं व्यक्तिगत रूप से हर व्यक्ति का रिप्लाई नहीं कर पाया, लेकिन जिन लोगों मैंने बहुत सारे लोगों को रिप्लाई किए भी, लेकिन इतना मुझे टाइम नहीं मिला, तो सबको मैं सामूहिक रूप से यहीं पर, सबको संयुक्त रूप से यहीं पर जो है वो धन्यवाद बोल रहा हूँ। कि मान लेना भाई, ऐसे नहीं हो कि सर हमने मैसेज किया, कमेंट किया, कॉल भी किया, बहुत सारे लोगों ने, आपने रिप्लाई नहीं दिया। हो सकता था उतना तो मैंने किया, लेकिन आप लोगों का प्यार इतना है, आप लोगों के दिल में बसे हुए हैं हम, आप लोग इतने लोग जो चाहते हो, तो आप लोगों के संदेश भी बहुत सारे थे, तो मेरे को हर उस संदेश के लिए मैं कृतज्ञ हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। और उसके साथ साथ आप लोग जो है वो आगे भी इसी तरीके से बूस्टर के लिए सहयोग बनाए रखें, हम भी आप लोगों के लिए जी जान से इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।